दोस्तों मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। संगम वंश की बात करते हैं। संगम, सलू, तुलु और वीडू। ठीक, ये भारत के घर पे वंशवाद डॉक्टर भारत के घर पर संस्थापक हरिहर बुक्का को माना जाता है। 1336 में बंडे की छत पर अनंगोडी उसकी राजधानी थी, हम्पी जिसको कहते हैं। 1336 में। ठीक, हरिहर प्रथम की बात करते हैं। मेट के घर पे यहाँ पर हरिहर प्रथम 1336 से 56 है। तो इसी के समय में बहमनी से संघर्ष हुआ रायचूर वाले क्षेत्र को लेकर के। बुक्का प्रथम की बात करते हैं तो अप्पे के पाइप चल करके बुक्का प्रथम, तो वहाँ पर 1356 से 77 यह अप्पे के पाही चल करके वहाँ पर इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को ग्रहण किया तथा पाही पर चल करके इसी अवसर पर बुक्का का पुत्र कंपन, जिसने मदुरै को जीत लिया। ठीक, उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम की रचना किया। उसकी पत्नी ने मदुरा विजयम की रचना किया अप्पे के पाही चल करके। हरिहर द्वितीय की बात करते हैं। 1377 से 1404 भारत वंशी के पास में इसमें पहला शासक जो महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। इसने टंकी में संपूर्ण दक्षिण भारत पर साम्राज्य का विस्तार किया तथा नार में इसने ही बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। इसने क्या किया? बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। देवराय प्रथम की बात करते हैं। 1404 से 1422 बलुहरा में चल करके वहाँ पर नहर बांध, वहाँ पे एक बंधा है ना, बंधा पर जो पानी निकासी वाला बना था, अर्थात वहीं पर उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर इसने एक नहर का निर्माण करवाया तथा वहीं पर इटली का निकोलो कांटी इसी के समय में विजयनगर की यात्रा की। उसी बाहर इंद्रजित्व लेके पढ़ा था, तो इटली का निकोलो कांटी यात्रा किया। देवराय द्वितीय की बात करते हैं। बाग में चल करके वहाँ पे 2 महुओं का पेड़ है, तो वहाँ पर इस वंश का यह जो सबसे प्रतापी राजा था यह गजबेटकर तथा इमानी देवराय के नाम से प्रसिद्ध था। गजबेटकर और इमानी देवराय के नाम से। हैप्पी के घर पे चलते हैं। वहाँ पर फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो भारत आया इसी के शासनकाल में। कहाँ पर? किसके घर पे? हैप्पी के घर पे अब्दुल रज्जाक। और रोहन के घर पे तेलुगु कवि श्रीनाथ, वहीं श्रीनाथ रोहन के कभी नहीं पढ़ा तो वहीं पे उसके घर पर आया था, हमारे स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए। अर्थात इसके शासनकाल में तेलुगु कवि श्रीनाथ आए थे। संगम वंश खत्म होता है, बात है तुलु वंश। तुलु वंश की बात करते हैं। गुलाब के पास में चलते हैं तो वहाँ पर सालू नरसिंह जो मतलब सालू वंश जो था 1485 से 1505 था। जो इमादी नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। इमादी नरसिंह वहीं पर, सालू नरसिंह पहला था, इमादी नरसिंह अंतिम था, शासक था। तुलु वंश की बात करते हैं। 1505 से 70 है। इसका संस्थापक सूरज के पास चलते हैं तो वीर नरसिंह था। कौन? वीर नरसिंह था। इसके बाद उसका छोटा भाई राजा बना था। उसका छोटा भाई राजा बना कौन है? कृष्णदेव राय। या प्रदीप मौर्य के पास चलते हैं। वहाँ पर विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा इसको माना जाता है। मंदिर पर बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा किया है। और गोलकुंडा का युद्ध दुकान में उसने कुतुब शाह को पराजित किया था। गोलकुंडा का युद्ध में उसने कुतुब शाह को पराजित किया था। ठीक, और कृष्णदेव राय अमन खेत में आंध्र भोज था, अभिनव भोज आदि की उपाधियों को धारण किया था। और कृष्णदेव राय को टावर के पास में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग का कवि कहा जाता है। और मोड़ पर इसके दरबार में मोड़ पर अष्टदिग्गज कवि रहते थे। ठीक, जबकि सौरभ के घर पर चलते हैं। वहाँ पर तेनालीरामन रामकृष्ण जो इसी के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय द्वितीय के। और टंकी पर चलते हैं सौरभ के, तो कृष्णदेव राय टंकी पर अमुक्त मल्लाह तेलुगु की रचना, अमुक्त मल्लाह तेलुगु की रचना किया। और उसने के घर पर उसने हजारा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। और छत पर उसने नांगलपुर नामक शहर का निर्माण करवाया नॉर्थ में। और आगे चलते हैं दोस्तों। बेल के पास में डोमिगोस पयास एवं बारबोसा जो पुर्तगाली था, बारबोसा बेल के पास में जाकर इसी के दरबार में आया था। और याद रहे भुज के पास चलते हैं तो वहाँ पर 1565 में तालीकोटा राजसे तंगड़ी का युद्ध हुआ विजयनगर बहमनी राज्यों के मध्य, जिसमें विजयनगर की हार होती है। इस वंश का अंतिम शासक पागल आदमी के पास में सदाशिवराव, जिसका मंत्री रामराज था। ठीक, अरविडो वंश की बात करते हैं दोस्तों। श्रीनाथ के स्कूल में चलते हैं। वहाँ पर 1570 से 1650, जिसमें यह श्रीनाथ स्कूल पर तिरुमल इसका संस्थापक था और राजधानी इसकी पेनुकोंडा थी। इसी के साथ यह राज्य समाप्त होता है। जय हिंद।